हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीआरओ के व्हीकल मैकेनिक क्लास फोर्थ के बारे में। इससे पहले हमने 3 क्लास कंप्लीट किए। आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की क्लास में पढ़ने वाले हम इंजन के जो हमारे पार्ट्स चल रहे हैं, हमारा टॉपिक है डीजल और पेट्रोल इंजन के संचालन के बारे में। हमने कैमशाफ्ट तथा वाल्व के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं गतिपालक चक्र के बारे में, जिसे फ्लाईव्हील कहा जाता है। आंतरिक देन या इंटरनल कम्बेंशन इंजन का चक्कर इस प्रकार है कि प्रत्येक सिलेंडर के ज्वलित होने पर ऐंठन या टॉर्क केवल सेविराम ही लागू होता है, जिसका अर्थ है इन शक्तिशाली स्ट्रोकों के मध्य में इनके धीमा होने की प्रवृत्ति होती है। इस कारण स्पंदित ऐंठन होती है, जिसके परिणाम स्वरूप असमान घूर्णन होता है। धीमे होने की इस प्रवृत्ति से निपटने तथा गति को बढ़ाने के लिए क्रैंकशाफ्ट के तौर पर एक गतिपालक चक्र, जिसे फ्लाईव्हील कहा जाता है, को स्थापित किया जाता है। गतिपालक चक्र में एक भारी गोलाकार कच्चे लोहे का एक शक्तिशाली चक्र शामिल होता है। इसके भारी घूर्णन पुंज में इसकी घूर्णन गति में सभी परिवर्तनों से निपटने के लिए पर्याप्त समय होता है। इसलिए इंजन बिना घूर्णन कंपन के सुगमता से चलता है। गतिपालक चक्र के बाहरी रिम में सामान्यतः गियर दंत होते हैं, ताकि आरंभिक मोटर के साथ संगठित हो सके। ये बेंडेक्स ड्राइव के साथ संलग्न होते हैं। बेंडेक्स ड्राइव एक यंत्रावली है जो इंजन के गतिशील न होने पर आरंभिक मोटर को गतिपालक चक्र से जोड़ता है तथा इंजन के गतिशील होने पर वे उसे विखंडित कर देता है। इंजन के अन्य पार्ट्सों की बात करें तो इसमें हमारा पहला है कार्बोरेटर के बारे में। फ्यूल पंप से साफ होकर आने वाला पेट्रोल इस पुर्जे के द्वारा एग्जॉस्टर के भीतर पहुंचकर गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये एग्जॉस्टर के रूप में लगा रहता है तथा इसकी शक्ल पिटारी जैसी होती है। दूसरा भाग है वो है कंडेंसर। ये एक डिस्ट्रीब्यूटर के भीतर लगा रहता है तथा आकार में छोटी शीशी जैसा होता है। इसके एक और चूहे की पूंछ जैसा एक तार लगा रहता है। इससे विद्युत शक्ति को और अधिक बल मिलता है। अगला है फ्लाईव्हील। ये पुर्जा इंजन के पिछले भाग में लगा होता है। एक दांतेदार पहिया जैसा होता है। इसके घूर्णन पर क्रैंकशाफ्ट घूमने लगती है तथा इंजन स्टार्ट हो जाता है। अगला पार्ट है वो है शाफ्ट के बारे में। शाफ्ट ये एक लट्ठे जैसा पुर्जा है जो गियर बॉक्स से डिफरेंशियल तक लगा होता है। यह इंजन की शक्ति से घूमकर क्रोनल व्हील को घुमाता है। इसके कारण पिनियन आदि भी घूमने लगते हैं तथा पिछले पहिए संचालित होकर गाड़ी को आगे धकेलना आरंभ कर देते हैं। अगला भाग है प्लेटिनम पॉइंट। यह पुर्जा डिस्ट्रीब्यूटर के भीतर लगा होता है। ये फलगों को बारी बारी से करंट देने का काम करता है। अगला भाग है कार्बन ब्रश के बारे में। ये डायनेमो के भीतर लगे रहते हैं तथा इन्हीं के द्वारा डायनेमो के भीतर विद्युत शक्ति तैयार होती है। अगला भाग है डिफरेंशियल। ये गाड़ी के पिछले भाग में लगा होता है। इस गाड़ी को पिछली धुरी भी कहा जाता है तथा इसी को रियर एक्सल के नाम से जाना जाता है। यह पुर्जा इंजन की चाल में अंतर उत्पन्न करने का काम करता है तथा 90 डिग्री अंश पर लगे हुए पिछले दोनों पहियों को आगे बढ़ाता है। इसके दोनों किनारों पर पिछले पहियों को लगाया जाता है। अगला भाग है चोक वाल्व के बारे में। ये कार्बोरेटर के भीतर लगा होता है। इसका संबंध चोक वाल्व से होता है। ये फ्यूल के न्यूनतम आने का काम करता है। फ्यूल को कम से कम आगे सप्लाई करने का काम चोक वाल्व का होता है। अगला भाग है क्लच। ये पुर्जा इंजन तथा गियर बॉक्स के भीतर में लगा रहता है तथा इंजन के साथ गियर बॉक्स के संबंध को जोड़ने अथवा तोड़ने का काम भी करता है। अगला भाग है क्लच पेडल। यह पुर्जा गाड़ी में
ड्राइवर के पांव रखने के स्थान पर बाईं ओर रहता है। इसका प्रयोग क्लच को कार्यशील बनाने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा गियर बदले जाते हैं। अगला भाग है थ्रॉटल पेडल अथवा एक्सीलेटर के बारे में। ये छोटा सा ब्रेक दाईं ओर क्लच तथा ब्रेक पैडल के पास लगा होता है। इसका संबंध कार्बोरेटर के भीतर लगे हुए थ्रॉटल वाल्व से होता है। इंजन को चलाने अथवा उसकी चाल को तेज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला भाग है स्टार्टर पुली के बारे में। ये छोटा पुर्जा पहिए की शक्ल जैसा गोलाकार होता है। ये इंजन के निचले भाग में लगा रहता है, जिसके ऊपर एक बेल्ट चढ़ी रहती है। जब हैंडल को इसमें फंसाकर घुमाया जाता है तब यह पहिया घूमने लगता है तथा इंजन स्टार्ट हो जाता है। अगला भाग है फैन, जिसे हम पंख कहते हैं। स्टार्टर पुली से ऊपर की ओर जो पंखे जैसी पंखुड़ियाँ लगी होती है उन्हें फैन कहा जाता है। इंजन के स्टार्ट हो जाने पर ये पंखुड़ियाँ तेजी के साथ घूमने लगती है। इनके द्वारा फेंकी जाने वाली हवा से रेडिएटर का पानी ठंडा होता रहता है। अगला भाग है गैस किट। सिलेंडर हेड तथा ब्लॉक के बीच जोड़ों में गैस किट लगाए जाते हैं। इनके कारण पानी अथवा गैसें लीक नहीं हो पाती है। अगला भाग है डायनेमो। ये एक प्रकार की छोटी सी मोटर होती है जो बिजली उत्पन्न करने का काम करती है। इसके एक सिरे पर पुली लगी रहती है। उस पुली के ऊपर फैन बेल्ट स्टार्टर पुली पर होकर चलती है। उस समय आर्मेचर घूमकर बिजली उत्पन्न करने लगता है। इससे उत्पन्न बिजली द्वारा इंजन चलता है तथा जो बिजली बचती है वह बैटरी के भीतर प्रविष्ट हो जाती है। अगला भाग है शॉक स्प्रिंग के बारे में। यह स्प्रिंग गाड़ी का वजन को कम करने तथा वजन साधने में कमानियों की सहायता करती है। इन्हें हेल्पर भी कहा जाता है। अगला भाग है फ्रंट एक्सल। यह पुर्जा गाड़ी के अगले भाग में लगा होता है। इसके दोनों सिरों पर पहिए लगे रहते हैं तथा उन्हीं के ऊपर कमानी लगी रहती है। ये गाड़ी के भार को सहन करता है। अगला भाग है रियर एक्सल। ये पुर्जा डिफरेंशियल में लगे हुए पिनियन क्रोन व्हील से संचालित होता है तथा पिछले पहियों को चलाने का काम भी करता है। अगला भाग है ब्रेक पेडल। यह पुर्जा क्लच पेडल के समीप दाईं ओर कुछ ऊंचाई पर लगा होता है। इसका संबंध मास्टर सिलेंडर के द्वारा गाड़ी के चारों पहियों से रहता है। अगला भाग है इसे पांव द्वारा जितना अधिक दबाया जाता है उतनी शीघ्रता से गाड़ी रुक जाती है। अगला भाग है मास्टर सिलेंडर के बारे में। इसका संबंध ब्रेक पैडल से होता है। ब्रेक लगाते समय ये प्रेशर बनाकर दबाव डालने का काम करता है। अगला भाग है ब्रेक शू। ये ड्रम के भीतर लगे होते हैं तथा ब्रेक लगाते ही ड्रम को पकड़ लेते हैं। अगला भाग है स्टीयरिंग हैंडल। ये एक गोल पहिए की शक्ल जैसा होता है जो एक लोहे के लट्ठे के ऊपर लगा रहता है तथा ड्राइवर के बैठने के स्थान के सामने रहता है। इसके द्वारा गाड़ी को इच्छित दिशा में मोड़ने का काम लिया जाता है। अगला भाग है गियर बॉक्स। ये एक बॉक्स जैसा होता है जिसके भीतर विभिन्न प्रकार की ग्राहियाँ होती है। यह ड्राइवर के बाईं ओर तथा इंजन के पीछे की ओर लगा रहता है। इसका संबंध गियर लीवर से होता है। गियर लीवर इसे स्पेंडेंस लीवर भी कहा जाता है। यह गियर बॉक्स के ऊपर एक डंडे की शक्ल में लगा रहता है। राइट हैंड ड्राइव सिस्टम की गाड़ियों में ड्राइवर के बैठने की जगह के बाईं ओर तथा लेफ्ट हैंड ड्राइवर सिस्टम की गाड़ियों में दाईं ओर लगा रहता है। आधुनिक गाड़ियों विशेषकर मोटर कारों में ये स्टीयरिंग हैंडल के साथ ही लगा रहता है। इसके द्वारा गाड़ी की चाल को बदला जाता है तथा गाड़ी को पीछे की ओर करने का काम भी यही करता है। इसका संबंध गियर बॉक्स से रहता है। अगला भाग है हैंड थ्रॉटल कंट्रोल। ये एक प्रकार का चित्र है जिसका संबंध कार्बोरेटर के पास एक्सीलेटर से रहता है। गाड़ी को हैंडल से स्टार्ट करते समय इसका प्रयोग किया जाता है। इससे बाहर की ओर खींचने से थ्रॉटल पैडल दब जाता है तथा हैंडल लगने से इंजन स्टार्ट हो जाता है। इंजन के स्टार्ट हो जाने पर उसे बंद कर दिया जाता है। इसे थ्रॉटल लीवर भी कहा जाता है। अगला भाग है वो है हमारा चोक लीवर। ये एक स्विच की शक्ल में डैशबोर्ड के ऊपर लगा रहता है। इसका संबंध एक तार के जरिए कार्बोरेटर के भीतर लगे हुए चोक वाल्व से रहता है। गाड़ी को स्टार्ट करते समय इसे थोड़ा सा
बाहर की ओर खींच लेते हैं, जिससे कार्बोरेटर के भीतर पेट्रोल शीघ्र पहुंच जाता है। इंजन के स्टार्ट हो जाने पर इसे भीतर की ओर दबाकर बंद कर दिया जाता है। इसे एयर स्ट्रेगल कंट्रोल भी कहा जाता है। अगला भाग है एयर फिल्टर के बारे में। इसे एयर क्लीनर भी कहते हैं। ये हवा को शुद्ध करने का काम करता है तथा कार्बोरेटर के ऊपर लगा रहता है। अगला भाग है ऑयल पंप। ये इंजन के साथ लगा रहता है तथा मोबिल ऑयल को घुमाने का काम करता है। अगला भाग है सेल्फ। ये पुर्जा भी मोटर जैसा ही होता है। ये बिजली की शक्ति से चलता है। इसके एक सिरे पर गरारी लगी होती है जो बिजली की शक्ति प्राप्त करे अपने नियत स्थान से आगे बढ़कर फ्लाईव्हील के दांतों से उलझकर उसे घुमाना आरंभ कर देती है। फ्लाईव्हील के घूमते ही क्रैंकशाफ्ट भी घूमने लगती है तथा इंजन स्टार्ट हो जाता है। अगला भाग है बैटरी। इसमें विद्युत शक्ति को संचित रखने की क्षमता होती है। डायनेमो द्वारा उत्पन्न विद्युत शक्ति इसमें इकट्ठी रहती है। अगला भाग है एटरमीटर। ये बैटरी के ऊपरी भाग में दोनों सिरों पर खूंटे जैसे बने होते हैं। इनमें तार बांधकर इंजन को विद्युत शक्ति पहुंचाई जाती है। उनमें एक तार गर्म तथा दूसरा तार ठंडा होता है। गर्म तार को सेल्फ के साथ जोड़ दिया जाता है तथा ठंडे तार को चेसिस के साथ लगा दिया जाता है। फ्यूल पंप। ये एक छोटे गिलास के आकार का होता है। ये टंकी से पेट्रोल को खींचकर उसे साफ करके कार्बोरेटर में भेजने का काम करता है। इंजन के स्टार्ट हो जाने पर इसका काम आरंभ होता है। कुछ गाड़ियों में यह बिजली की शक्ति से भी चलता है। गर्म हो जाने पर यह अपना कार्य करना बंद कर देता है। अगला भाग है रेडिएटर। ये बड़े आकार का पुर्जा इंजन के अगले हिस्से में लगा रहता है। इसके ऊपर तथा नीचे के हिस्से में दो टंकियां बनी होती हैं तथा बीच के भाग में पतली पतली नालियां बनी होती है, जिनके द्वारा ऊपर वाली टंकी का पानी नीचे वाली टंकी में तथा नीचे वाली टंकी का पानी ऊपर वाली टंकी में आना जाना बना रहता है। इससे पानी भर जाता है। तो ये हमारा पहला चैप्टर था, वो आज कंप्लीट हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारा पहला टॉपिक था डीजल और पेट्रोल इंजन के संचालन के बारे में। इससे अगले वीडियो में हम इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप सभी साथ जुड़ के ज़रूर वीडियो देखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।